हेलो दोस्तों। अब तक आपने देखा अनय रेवा को अपने घर ले जाने की बात करता है, जिससे रेवा बहुत एक्साइटेड होती है। अब आगे कुछ देर बाद रेवा विला के बाहर अनय का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नज़र पीछे खड़े 4-5 आदमियों पर पड़ी जो कि घूरे जा रहे थे। उन आदमियों को देखकर रेवा को उसकी बात याद आ गई। जब कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, उन आदमियों से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। वो आदमी भी रेवा के पीछे आकर खड़े हो गए। रेवा के चेहरे से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो कितना डर चुकी थी। वो आदमी रेवा से कुछ कहने के लिए आगे बढ़े, जैसा वो वहां से चिल्लाते हुए भागने लगी और भागते भागते अनय से टकरा गई। जैसे ही रेवा ने अनय को देखा, उसके जान में जान आई। रेवा ने अनय के पीछे छुपते हुए कहा, अनय देखो, वो आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मुझे उसके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहे। रेवा की ये बात सुनकर अनय जोर था। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, सर, मैडम को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम तो बस उन्हें प्रोटेक्ट करने की सोच रहे थे। और मैडम, आपने तो मेरी जान बचाई थी। मेरे इंटेंशन आपको कैसे गलत लग सकते हैं? रेवा ने चौंकते हुए कहा, क्या? अरे हाँ, तुम तो वही हो। होता है ऐसा, कभी कभी मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। पता है मैं कितनी डर गई थी। और इन्हें बॉडीगार्ड की क्या ज़रूरत है? आप है ना। आई नो मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वैसे मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। अब चलें, वरना ट्रेन छूट जाएगी। अनय ने रेवा का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हम ट्रेन से जाने वाले हैं अनय? कार से या फिर ट्रेवल से चले जाते ना। रेवा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, हम ट्रेन से ही चले जाएंगे। चलो जल्दी। कुछ ही देर में दोनों भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। अनय ने रेवा का हाथ पकड़ा और उसे ट्रेन की ओर ले जाने लगा। अनय, सुनिए ना, ट्रेन से जाना जरूरी है क्या? रेवा ने फिर से अनय को वही सवाल पूछा। हाँ जरूरी है, अब चलो जल्दी, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी, अनय ने कहा और दोनों भी ट्रेन में चढ़ गए। तुम्हें ट्रेन से ट्रेवल करना पसंद नहीं है क्या? अनय ने रेवा के बगल में बैठते हुए पूछा। नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि ट्रेन में रात में भूत प्रेत आत्मा घूमती है। रेवा की ये बात सुनकर अनय ने मस्ती करने की सोची। अरे हाँ, वो तो है, रात में बहुत हॉरिबल होता है यहाँ का नज़ारा। तुम मुझसे दूर मत जाना, ओके, वरना वो तुम्हें लेकर जाएगा। फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? अनय ने रेवा को डराते हुए कहा। अनय कुछ भी कहे जा रहा था और बेचारी रेवा अनय की हर एक बात को सच मान रही थी। क्या ये सब सच है? रेवा ने, हाँ, मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूँगा। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक गई और अनय के सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ गई, जिसने जीन्स के साथ क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसने अपने सामने बैठे अनय को देखा और बस उसे देखती ही रह गई। ब्लैक शर्ट और जीन्स में अनय बेहद हॉट दिख रहा था। उसने अपने शर्ट को बाजुओं में फोल्ड किया हुआ था और शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए थे। खिड़की से आती हुई हवा की वजह से अनय के बाल उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे। वो लड़की बस आंखें फाड़कर अनय को देखे जा रही थी। रेवा को ये सब देखकर उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस सब के अनजान अनय खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। उस लड़की ने कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? अनय ने उस लड़की की ओर बिना देखे ही कहा, क्यों, तुम मुझे छोड़ने आने वाली हो क्या? अनय के इस जवाब को सुनकर रेवा की हंसी छूट गई। अनय के इस रूड जवाब के बाद उस लड़की ने आगे कुछ न बोलने ही सही समझा। कितना एटीट्यूड है इसमें, लेकिन ये इसे सूट कर रहा है। हाय, कितना हॉट एंड हैंडसम है ये, लेकिन ये लड़की कौन है जो इससे इतनी चिपक कर बैठी है? उस लड़की ने रेवा को घूरते हुए सोचा और रेवा को देखकर मुंह बना लिया। कुछ देर बाद अनय ने रेवा से पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, भूख नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ खाना हो तो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना है, अभी आता हूँ, अनय ने कहा और अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगा। अनय ट्रेन के दरवाजे की ओर गया और चलती ट्रेन से बाहर देखने लगा। अचानक से उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो उसके सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो भी ट्रेन के दरवाजे के सामने खड़ी होकर एंजॉय कर रही थी। तभी उस लड़की का बैलेंस बिगड़ा। वो आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि पीछे से अनय ने उसका हाथ पकड़ा और
अपनी ओर खींच लिया। वो लड़की सीधे अनय की बाहों में आ गई। रेवा ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अनय, आप ये सब यहाँ इसके साथ आप? छी! अनय ने झट से उस लड़की को अपने से दूर किया और रेवा के करीब जाने लगा। रेवा ने अनय को वहीं रुकने का इशारा किया और बिना कुछ कहे अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। रेवा को इस वक्त बहुत जलन हो रही थी और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। थैंक यू, तुमने मुझे गिरने से बचाया, उस लड़की ने कहा। तुम्हें ठीक से खड़ा होना नहीं आता क्या? तुम्हारे चक्कर में वो मुझसे नाराज हो गई, अनय ने गुस्से से कहा और रेवा के पास चला गया। हाय, कितना सुकून था उसकी बाहों में और उसकी परफ्यूम की खुशबू, वो कितनी माधुसी से भरी हुई थी। वो लड़की बस जाते हुए अनय को एकटक देखे जा रही थी। अनय रेवा के बगल में बैठा और उससे कहने लगा, तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है रेवा, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी। और कितना झूठ बोलेंगे आप अनय, मैंने खुद की आंखों से देखा, आपने उसे हक किया था। रेवा ने गुस्से से कहा, हाँ, लेकिन वो बस एक। इससे पहले कि अनय अपनी बात पूरी कर पाता, वो लड़की आकर अनय के सामने वाले सीट पर बैठ गई। रेवा ने उस लड़की की ओर गुस्से से देखा। उस लड़की ने रेवा की ओर देखकर डेविल स्माइल की और अपनी नजरें फिर से अनय पर जमा ली। रेवा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अरे यार रेवा, रेवा प्लीज बात तो सुनो। अनय रेवा को पीछे से आवाज दे रहा था, लेकिन रेवा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेवा ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी, लेकिन इस सब के बीच रेवा के दिल और दिमाग में बस अनय के ख्याल ही घूम रहे थे। तभी अनय ने रेवा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। रेवा सीधे अनय की बाहों में आ गई। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, रेवा ने कहा। तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। वो गिरने वाली थी, मैं तो बस उसे बचा रहा था। ट्रस्ट मी, मैंने उसे प्यार से गले नहीं लगाया था। हर बार जो आंखों में दिखता है वही सच नहीं होता। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? अनय ने रेवा की आंखों में देखते हुए कहा। सॉरी, रेवा ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। इट्स ओके। वैसे अगर मैं उसे हक करूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जलन हो रही है ना? अनय ने रेवा को छेड़ते हुए पूछा। वो ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी क्या कह रहे हैं? मैं भला क्यों जलूंगी? रेवा की इस बात पर अनय ने कहा। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर उसे हक करता हूँ। वैसे भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और वो लड़की कब से मुझे कितने प्यार से देख रही है। रुको, मैं उसके गले लगकर आता हूँ, अनय ने कहा और वहां से जाने लगा। रेवा ने अनय का हाथ थामते हुए कहा, अनय, अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको। हाँ, बोलो तुम मुझे क्या रेवा? तो आपको हाँ कहो, धमकी तो पूरी दे दो यार। तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रेवा की इस बात पर अनय ने रेवा के पास जाकर उसके कानों में कहा, और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। बोलो नहीं छोड़ोगे ना मुझे? अनय की इस बात को सुनकर रेवा ने अनय को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गई। रेवा ने देखा कि अब वो लड़की वहां नहीं थी। अच्छा हुआ चली गई, एक नंबर की चिपकू थी। अनय को चिपकने की कोशिश कर रही थी। रेवा ने सोचा और अपना सर पीछे टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी। अनय ने रेवा के बगल में बैठते हुए कहा, रेवा, इफ़ यू डोंट माइंड, तुम मेरे कंधे पर सर रख सकती हो। आर यू श्योर? आप मुझे फिर से धक्का तो नहीं देंगे ना उस दिन की तरह? रेवा ने मासूमियत से पूछा। अनय ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं दूंगा, सो जाओ। अनय की ये बात सुनकर रेवा ने अपना सर अनय के कंधे पर रख दिया। अनय ने रेवा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और अपना सर उसके सिर से टिका दिया। आपसे एक बात कहूँ अनय, मुझे आपके साथ बहुत सेफ फील होता है। आप बाकी लड़कों की तरह नहीं हैं। आपने मुझे कभी भी गलत नज़रों से नहीं देखा। थैंक यू मुझे सेफ फील कराने के लिए। थैंक यू मेरी इज्जत के लिए और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या बात है, आज मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। तुम मुझे मस्का लगा रही हो ना? सच सच बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए मुझे। रेवा की ये बात सुनकर अनय ने कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो तुम्हारी ये विश मैं पूरी नहीं कर सकता।
तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अगर तुम चाहती हो तो अपनी बहन को मेरे घर बुला लेना। आई नो, बहुत मिस कर रही होगी ना तुम उसे। क्या सच? रेवा ने अपना सर उठाते हुए जोर से पूछा। हाँ सच, अनय ने कहा और रेवा का सर अपने कंधे पर रख दिया। देखते ही देखते रेवा नींद के आगोश में चली गई। दोनों को भी एक दूसरे के पास एक अलग ही सुकून मिलता था, लेकिन दोनों भी इस प्यार के एहसास से बेखबर थे। अनय बड़े प्यार से रेवा के चेहरे को देख रहा था, जिसमें से मासूमियत झलक रही थी। अनय ने रेवा के बाल सहलाते हुए कहा, डोंट वरी रेवा, तुम्हें मैं इस सब से बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आने दूंगा। मेरे घर में तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हें अपना खुद का एक परिवार मिलेगा, जिसे तुम हक से अपना कह सकोगी। तुम्हारी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। अनय ने रेवा के माथे को अपने होठों से छू लिया और अपनी आंखें बंद करके उस प्यारे एहसास में खो गया। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी? अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी जानना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।